कोलकाता में कल राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली रद्द हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने वाले थे राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस ने टीएमसी और प्रशासन पर रैली की इजाजत न करने देने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने आरोप लगाया कि मालदा मुर्शिदाबाद में राहुल गांधी की रैली से टीएमसी बीजेपी डरी हुई है। 23 को राहुल गांधी शुभंकर सरकार की सीट पर प्रचार करने जाने वाले। ऋतिक मंडल हमारे साथ है। ऋतिक, तमाम आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास इस वक्त क्या जानकारी, ये रैली रद्द क्यों हुई है? देखिए, जो जानकारी हो रही है, एक तो तृणमूल की तरफ से भी चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप है कि ममता बनर्जी के तमाम कार्यक्रम, कई सारे कार्यक्रम, कल भी जो है भवानीपुर में वो वहाँ पर एक रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी, तो ममता बनर्जी खुद चाय पीने चले गए थे। तो वो लगातार आरोप कर रहे हैं। इसके बीच और एक नया आरोप जो कांग्रेस के खेमे से उठाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार का कहना है कि कल 23 तारीख जब हावड़ा में प्रधानमंत्री रैली करने वाले, उसी दौरान राहुल गांधी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए, इससे पहले अगर 2024 के चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव के समय भी राहुल गांधी जो है हमने देखा था कि ज्यादातर नॉर्थ बंगाल की तरफ ही वो रैली करते हैं या फिर कांग्रेस का जो घर है यानी मालदा मुर्शिदाबाद की तरफ वो आते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके की राजनीतिक आकलन है, वो अब कोलकाता में आकर रैली करने वाले थे, लेकिन कल 6 बजे तक पार्टी की तरफ से इंतजार किया गया। तो चुनाव आयोग से अनुमति ना मिलने पर उन्होंने खड़ी खोटी सुनाई है। सूत्रों के माने तो कांग्रेस फिर से एक बार कोशिश करेगी 24 और 25 तारीख को कोलकाता में राहुल गांधी को लाने के लिए। देखिए, इसका कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पहले चरण के मतदान, जहां पर मालदा मुर्शिदाबाद जैसी सीटें हैं, जहां पर से कट्टावर नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर सीट से लड़ रहे हैं, जमीनी हकीकत से जो महसूस हो रहा है, देखिए जो माइग्रेंट लेबर वापस आ रहा है, और जिस तरीके से बीती 6 महीनों में हमने मालदा मुर्शिदाबाद की राजनीति देखी है, तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये अंदाजा लगा रहा है, हो सकता है इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का जो वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, उस पर सेंध आ सकती है। तो इसका फायदा सीधा कांग्रेस को आएगा। तो ये अगर हुआ तो इसी के कारण तमाम जो अव्वल नेता है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी का कोलकाता दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि फिर पर उसके 23 तारीख के रैली पर रोक लगा दी गई है, लेकिन देखने वाली बात होती है 24 और 25 के किसी दिन अगर राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से वो संबोधित करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा वो। इसी खेल को मैं थोड़ा और विस्तार से समझना चाहूंगी। मनोरंजन भारती थे। मनोरंजन, एक पार्टी खेला कर रही है और एक इस खेला को शेष करने की अपील कर रही है। ऐसे में इस खेल में कांग्रेस है कहां? देखिए, राहुल गांधी की रैली जो है मालदा मुर्शिदाबाद में थी। मुर्शिदाबाद की रैली में मैं खुद गया था, जैसा कि अभी ऋतिक बता रहे हैं। बहरामपुर के इलाके में वो रैली हुई थी अधीर रंजन चौधरी के लिए, और अधीर रंजन चौधरी एक बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी के लिए इस इलाके में। यदि राहुल गांधी ज्यादा प्रचार करते हैं, दो थ्योरी कही जा रही है, यदि वो कोलकाता में प्रचार करते हैं या बाकी जगह और प्रचार करते हैं, तो क्या वो ममता विरोधी वोट को डिवाइड करेंगे? एक थ्योरी वो है। दूसरी थ्योरी ये है कि यदि वो मुस्लिम बहुल इलाके में वो जाते हैं, तो निश्चित रूप से यदि वो मुस्लिम का वोट काटते हैं तो वो ममता बनर्जी को इफेक्ट करेगा। तो ये इन दोनों बातों के तहत जो है कांग्रेस की रणनीति चल रही है। कांग्रेस जो है 20 साल बाद, आपने वो एक फिल्म में गाना था, फिल्म का नाम भी था 20 साल बाद कांग्रेस जो है अकेले 294 सीटों पे लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? कांग्रेस का कहना है कि वो अपने पांव पे खड़ी होना चाहती है, लेकिन वो जो खड़ी होगी वो किसके सहारे पे खड़ी होगी, किसका वोट काटेगी, ये देखने वाली बात है। यदि मुस्लिम इलाके में राहुल गांधी का प्रभाव जरा अधिक पड़ा तो तृणमूल को घाटा है। यदि दूसरे जगह यदि कांग्रेस का प्रभाव पड़ा तो शायद बीजेपी को भी घाटा हो सकता है। जी, इस वक्त एक और बड़ी खबर और अपडेट आ रहा है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में आरएसएस भी जोर शोर से सक्रिय है। इस वक्त आरएसएस के नेता सैकड़ों छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं। आरएसएस पश्चिम बंगाल में हिंदू एकता पर जोर दे रहा है, जो बीजेपी के एजेंडे से मेल खाता है। संघ ने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पैठ बढ़ाई है। राज्य के गली मोहल्लों में गूंजते जय श्री राम के नारे इस ओर इशारा भी दे रहे हैं। तो मनोज्ञा बहुत एक्टिव है इस बार संघ जमीन पर। आपने क्या देखा है, किस तरह का बदलाव वो ला रही है जमीन पर जब वो जय श्री राम नारों के साथ गली मोहल्लों में काम कर रही है? देखिए, संघ में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ध्वज।
और इस बार उत्तर बंगाल हो या फिर दक्षिण बंगाल हो, और ख़ासतौर से बंगाल की गलियों में हमने जितने ध्वज देखे हैं, बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि 2 करोड़ से ज़्यादा ध्वजों को घर घर तक पहुंचाया गया है अलग अलग प्रक्रिया से। पर ये ध्वज अगर लोग अपने घर पर लगा रहे हैं, अपनी गाड़ी पे लगा रहे हैं, अपनी बाइक पे लगा रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी साइकिल पे लगा रहे हैं और मालदा मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में लगा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा संदेश होता है। एक और दल का, दूसरी ओर बल का और तीसरी ओर एक फल का, जो मैं ये कहूँगी कि वो ज़मीन पर कितना दिखेगा ये 4 मई को पता लगेगा। पर हिंदू वोट पोलराइजेशन, मैंने कम से कम पिछले 2 दशक में जितना काम किया है बंगाल में, कभी भी हिंदू वोट पोलराइजेशन इतना और इस स्तर का नहीं देखा है जो कि इस बार देखा जा रहा है। कई लोगों का एक शब्द होता है कहना, एटा बाचार लड़ाई, यानी कि ये बचने की लड़ाई है। खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में ये देखा जाता है जहां पर मुस्लिम आबादी कई गुना ज्यादा बढ़ी है और जो एक बोन ऑफ कंटेंशन भी रहा है और पार्टियों के लिए वोट और वोटरों का मुद्दा भी रहा है। पर जब हम इस पूरे सामंजस्य की बात कर रहे हैं तो संघ और संगठन की बैठकें लगभग यकीन मानिए हर हफ्ते हुई हैं और हर हफ्ते जो हुई हैं उनमें घंटों तक चली हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है, यानी कि बूथ तक वोटर को ले जाना और उसे कन्विंस करना कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पे वोट करे। लेकिन मुद्दे सिर्फ ये नहीं है कि आपको तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट देना है, मुद्दे हर बात जनता तक पहुंचाने में संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और खास तौर से पश्चिम बंगाल में ये पहली बार होगा जब संघ और संगठन की सबसे ज्यादा बैठकें हुई हैं इस पूरे चुनाव में, जो कि पिछले 5 से 6 महीने में अगर मैं कहूं कि वीकली बैठकें हुई हैं और इन वीकली बैठकों में बहुत सारी बातें निकल कर आती रही हैं। बैठकों को हर स्तर पर किया गया है, न सिर्फ कोलकाता में बैठ के बैठकें हुई हैं बल्कि ज़मीनी स्तर पर, गाँव-गाँव में और ज़िले स्तर पर और यहाँ तक कि मंडल स्तर पर, हर स्तर पर हुई है। और इस बातचीत को अमली जामा पहनाने में हर कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। तो पार्टी अपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन जब तक एक स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं होगा, ठीक उसी तरह से जैसे अगर आप हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं और आपका अगर टेक ऑफ सही नहीं होगा या फिर आपके पास फ्यूल पूरा नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी अपनी फ्लाइट को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश और हर कड़ी को जोड़ने की सही तरीके से कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और पहले चरण का मतदान कल होना है और किस्मत का फैसला कल होगा। लेकिन मनोरंजन, एक आखिरी सवाल आपसे, जो मनोज्ञा कह रही है पोलराइजेशन जो इस वक्त हुआ है जमीन पर, पहले कभी इतना उन्होंने नहीं देखा, तो अगर ये इसमें सच्चाई है और कांग्रेस मैदान में आ रही है तो फायदा बीजेपी को होने वाला है। देखिए, पोलराइजेशन तो हुआ है, जैसे मनोज्ञा ने भी कहा, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहां पे 70% है, वहां पे तो पोलराइजेशन हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरह से बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी हार गए पोलराइजेशन की वजह से। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जय श्री राम के नारे आपको बंगाल में सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की है जय बांग्ला से। तो जय श्री राम वर्सेस जय बांग्ला हो गया। ममता बनर्जी ने इस चुनाव को बहुत ही लोकल स्तर पर रखने की कोशिश की है। उनको मालूम है कि वो जो है जितना लोकल रखेगी, इसलिए मछली की बात करती हैं। वो कहती हैं कि देखिए बीजेपी आएगी तो मछली खाने को नहीं मिलेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के उम्मीदवार जो है मछली हाथ में लेकर प्रचार कर रहे हैं, जो भी आ रहा है वो मछली खाते हुए फोटोग्राफ छप रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के वजह से ये चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है ममता बनर्जी ने भी, और बीजेपी जो भी पूरी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। मनोज्ञा ने 2 अच्छी बातें कही है। एक तो कही है मैन टू मैन मार्किंग। देखिए, बंगाल में फुटबॉल काफी लोकप्रिय है, यदि आपको फुटबॉल में जीतना है तो मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात मनोज्ञा ने यह भी कहा कि क्या फ्लाइट तो आप टेक ऑफ कर लोगे, लैंड कर पाओगे क्या, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोगों के पास हम लौटेंगे ग्राउंड से, जो ग्राउंड रियलिटी आपने दिखाई है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए आप तीनों का। तो पहले चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियां इस वक्त तैनात हैं। कल पहले चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में होना है, उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई कंपनियां अब तैनात वहां पर सभी इलाकों में कर दी गई हैं। जहां जहां पहले चरण की वोटिंग होगी तो वहां पर और ज्यादा सख्त सुरक्षा कर दी गई है।